फिर उसको उस टैलेंट एपीआई पे कैसे करना है, नोड एमसीयू के साथ कैसे करना है, दैट विल कंटिन्यू. तो let me start sharing my screen. Now I hope my screen is visible to all. I have started sharing my screen, right? Can someone quickly acknowledge that whether it is visible or not? Yes, sir. It is visible. Okay, thank you. Now we'll see that how to add a command, right, on our talkback, and using what? Using REST API or the Talent API that we are using, and Node MCU. And same after this, we'll also see that how to update this command using same, right, REST and Node MCU. We'll see these two things. So let's get started. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कमांड ऐड कैसे करना है. तो कल हमने देखा है कि वेब ब्राउज़र से कैसे ऐड करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि हमारे पास में एक IoT ट्रांसमीटर डिवाइस है, और ये IoT ट्रांसमीटर डिवाइस से आप ये जो क्यू है मेरी टॉकबैक की, इस पर आप कैसे कमांड्स स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, हाउ टू ट्रांसमिट कमांड्स फ्रॉम माय रिमोट और फ्रॉम माय ट्रांसमीटर IoT डिवाइस टू दिस टॉकबैक क्यू. ये हमारा पहला डिस्कशन रहेगा. तो जो सिनारियो है वो समझने के पहले लेट्स स्टार्ट, और रादर लेट्स ट्राई एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिनारियो. तो हमारे पास में एक नोड एमसीयू है, ठीक है. इस नोड एमसीयू के अंदर डिजिटल पिन्स हैं. तो मैं यूज़ कर रहा हूँ D1, D3, D5 एंड D7, 4 डिजिटल पिन्स. इन चारों डिजिटल पिन्स पर मैं 4 स्विचेस लगा रहा हूँ, ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझिएगा तो वो कोडिंग में हमको हेल्प करेगा. ठीक, जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे, इन चारों स्विच में से कोई भी स्विच आप प्रेस करेंगे, तो जो लॉजिक वैल्यू है उस पर्टिकुलर पिन पर वो लो हो जाएगी. यानी अगर मैंने D7 वाला ये वाला प्रेस किया तो D7 की वैल्यू लो हो जाएगी या 0 हो जाएगी. D5 को प्रेस किया तो सिर्फ D5 की लो होगी, है ना. पुश टू ऑन स्विचेस हैं, तो जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं वापस से वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई. तो अगर कांटेक्ट बना हुआ है तो वैल्यू लो, और कांटेक्ट अगर नहीं है तो वैल्यू हाई बनी रहेगी. अब हमें क्या करना है, हमें ये सेम कमांड्स यहाँ पे ऐड करनी है. तो अगर मैंने D1 बटन दबाया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे D1 कमांड है ना. मैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए कमांड भी D1 D2 दे रहा हूँ, बट वो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है. D1 दबाने पर आपको आपका नाम एज अ कमांड देना है, चलेगा, या जो आपकी मर्जी हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है. फिलहाल फॉर दी अंडरस्टैंडिंग में सिंप्लिसिटी रहे इसलिए D1 बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे कमांड भी D1 हो जाएगी. D3 वाली पिन पर जो स्विच लगा है अगर उसे दबाऊंगा, उसे प्रेस करूंगा तो D3 हो जाएगी. D5 वाले को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो कमांड है वो D5 हो जाना चाहिए. एंड सिमिलरली अगर D7 वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो D7. वापस से अगर D1 प्रेस किया तो फिर से D1 एंड सो ऑन. इस तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है. ये करना है मुझे, और ये करने के लिए ये टॉकबैक है तो आप क्या कर रहे हैं, ये कमांड्स ऐड कर रहे हैं. D1 के बाद आपने D3 ऐड की, D3 के बाद आपने D5 ऐड किया, D5 के बाद D7 एंड लाइकवाइज. तो ये आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया टॉकबैक पे, ऐड कमांड, ठीक है. कोई मुझे फटाफट से याद दिला सकता है क्या कि अगर मुझे कमांड ऐड करना है तो HTTP की कौन सी मेथड यूज करूंगा मैं. मैंने 3 मेथड्स आपसे डिस्कस करी थी, विच वर गेट, पोस्ट एंड पुट. इन तीनों में से कौन सी मेथड यूज होती है टू ऐड अ कमांड. फटाफट से अगर किसी को याद है तो रिस्पॉन्स करिए चैट बॉक्स में. यस, पोस्ट, एग्जैक्टली, सबको याद है, वेरी गुड. सो पोस्ट HTTP मेथड हम यूज करेंगे. समस्या ये है कि अभी तक हमने पोस्ट एक भी बार यूज नहीं की, हमने सिर्फ गेट ही यूज करी है अभी तक. तो आज हम पोस्ट भी सीखेंगे कि पोस्ट मेथड को नोड एमसीयू में कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्या होता है वो. तो उसके पहले
मैं अपना ये HTTP में जो मैंने जल्दी जल्दी में कल आपको पढ़ाया था, एक चीज हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कल ही हमने डिस्कस नहीं की थी एक्चुअली, ठीक है। और लेट मी जस्ट फर्स्ट सेव इट ऑन डेस्कटॉप। क्योंकि वो एनोटेशन सेव हो जाते हैं, सो दैट ओके। नाउ HTTP रिक्वेस्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट लाइन होती है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट लाइन के बाद आपका होता है हेडर, ठीक। ये अभी तक हमने नहीं यूज किया। रिक्वेस्ट लाइन को तो आप ऐसे समझिए कि वो एक URL है ना। URL हमें पता है, google.com लिख देते हैं, दैट इज अ URL। facebook.com लिख देते हैं, दैट इज अ URL, ठीक है। या हमने थिंकस्पीक के लिए जो URL रखे थे डेटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, वो सब एक रिक्वेस्ट लाइन है। अभी तक हमने कभी भी हेडर यूज नहीं किया है। आपका ब्राउजर जो है ना वो एक्चुअली हेडर यूज करता है। तो हेडर क्या होते हैं? हेडर एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो रिक्वेस्ट लाइन में नहीं होती, जैसे कि किस टाइप का कंटेंट में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। माय कंटेंट टाइप क्या हो सकता है? कंटेंट टाइप टेक्स्ट हो सकता है, इट कैन बी वॉइस फाइल, ऑडियो फाइल, सॉरी, वीडियो फाइल, ठीक है। इट कैन बी अ इमेज। तो वो कौन बताएगा? मेरा हेडर बताता है। और भी बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि क्या कनेक्शन बना रहेगा, किस तरीके का इंटरफेस है या फाइल अपलोडिंग फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइल अपलोडिंग फॉर्मेट अभी थोड़ी सी नई टर्म है, अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर से। तो सबसे पहले अगर आपको किसी प्रोग्राम के थ्रू ये करना है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपको रिक्वेस्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वेस्ट लाइन के जस्ट बाद आपको आपके जितने हेडर्स, अब यहाँ पे लिखा है 0, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हेडर यूज ही करें, क्योंकि हमने गेट में नहीं यूज किया था, इसलिए 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी हेडर ना यूज करना पड़े आपको। लेकिन 0 से लेके कितने भी हेडर जितने आपको चाहिए, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो क्लाउड है या आप जिस वेबसाइट से बात कर रहे हैं वो क्या सपोर्ट करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उतने हेडर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके बाद होता है CRLF। CRLF का फुल फॉर्म होता है कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये एक एंटर दबाने की तरह होता है। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने एंटर प्रेस कर दिया, दैट इज व्हाट कैरेज रिटर्न इज। और उसके बाद में खाली स्थान है, ठीक है। इस लाइन के बाद क्या होगी? एम्प्टी लाइन, ठीक। तो आपका एक कैरेज रिटर्न यहाँ पे आएगा और एक कैरेज रिटर्न यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअली 2 बार आपको ये दोनों चीजें करनी है, CRLF, कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड। इट इज लाइक स्लैश। और कैसे करते हैं? तो इस CR के लिए यूज होता है /R और लाइन फीड के लिए होता है न्यू लाइन /N, ठीक है। तो इससे तो आप नई लाइन में आ गए, यानी आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, लेकिन इसके बाद फिर एक और खाली लाइन चाहिए पड़ती है। तो अगर इसी लाइन के बाद में फिर से /R/N कर देता हूँ तो मेरे को ये दोनों चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे भी फॉलोड बाय कैरेज रिटर्न एंड देन देयर इज अ एम्प्टी लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी प्रोग्रामिंग में काम में आएगा। टैलेंट API में तो नहीं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमको ये चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। API टेस्टर जो एप्स होती हैं वो ये चीजें खुद ही कर लेते हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो एक एम्प्टी लाइन हमको देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज बॉडी आएगी आपकी कि आप क्या मैसेज भेज रहे हैं। इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। लेकिन अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं, आप सोचिए हमारा सिनारियो क्या है। हमें एक कमांड हमारे IoT ट्रांसमीटर डिवाइस से वो कमांड भेजनी है। सो ऑब्वियसली हमारे केस में एक मैसेज बॉडी होगी, क्योंकि वो हमें कमांड भेजनी है ना। दैट इज माई मैसेज। और वो मैसेज मेरा IoT ट्रांसमीटर डिवाइस से कहाँ जाएगा? मेरे टॉकबैक जो क्लाउड है या थिंकस्पीक क्लाउड के अंदर जो टॉकबैक सर्विस है वहां जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से इस स्लाइड को रिकॉल कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी रिक्वेस्ट लाइन, जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं मेनली। मेथड आप मेंशन करते हो। मेथड क्या होती है? गेट, पोस्ट, पुट, जो भी आप यूज कर रहे हो। फिलहाल हम पोस्ट यूज करेंगे। इसके बाद होता है आपका URL। फिर आपका होता है ऑप्शनल हेडर, है ना। ये हेडर हमें लगाना है नहीं लगाना है, ये कहाँ से मिलेगा? तो कल आपको जो लिंक्स शेयर किए थे मैंने मैटलैब वाले, उस लिंक से पता चलेगा। थिंकस्पीक के डॉक्यूमेंट से या आपका जो भी आप क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं ये भी हमने कल उस डॉक्यूमेंट से ही पता करी थी, ठीक है। तो कौन सा हेडर यूज करना पड़ेगा वो भी हमें वहां से पता चलेगा। फिर ये नॉर्मल चीज है /R/N लिख देंगे बस कोडिंग के अंदर, नो इश्यूज। तो ये 2 खाली लाइन आ जाएंगी।
और फिर हमारी मैसेज बॉडी कैसे हमें फॉर्मुलेट करनी है वो। ठीक, आई एम टेकिंग अ पॉज हियर, टेल मी अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है, और एल्स जस्ट टाइप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड वी कैन कंटिन्यू जस्ट अबाउट दिस स्लाइड, राइट। सिर्फ इस एक स्लाइड के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर समझ में आ गया है तो जस्ट टाइप यस और अंडरस्टूड व्हाटएवर यू वांट टू राइट। What about other people? We have 35 people today. Okay. Okay, so I am continuing. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले टैलेंट एपीआई पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंपैरेटिवली और अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रोग्रामिंग अगर आप वो टैलेंट एपीआई पे एक बार कर लेंगे तो। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैं ओपन कर लेता हूँ, आप भी साथ में ओपन कर लीजिए। ये गूगल क्रोम ही ओपन है मेरे सिस्टम में, तो गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम में यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो जैसे आपको दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी आपको ये टिक मार्क दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ये जो पर्पल कलर का है, टैलेंट एपीआई टेस्टर फ्री एडिशन, इसको आप क्लिक कर दीजिए, क्या आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके की बॉडी दिखाई देगी। आपके केस में ये सब कुछ खाली होगा, ठीक है, ये याद कर लेता है कि आपने आखिरी बार क्या कमांड भेजी, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। केस में ये इंटरफेस लगभग ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे गेट मेथड लिखा होगा और बाकी सारी फील्ड्स खाली होंगी। तो मैं भी फटाफट से वैसे ही कर लेता हूँ, इसे गेट बना लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी चीजें अपने आप ही चलेंगी। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तो फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिए कि क्या आपने टैलेंट एपीआई ओपन कर लिया है, जितने लोगों के पास में भी लैपटॉप है, ठीक है। बाकी लोग बहुत ध्यान दें, सेम मोबाइल फोन के साथ में हम कल सीखेंगे, ठीक है, कल हम यही करेंगे सबसे पहले, फिर नोड एमसीयू पे आएंगे। तो डन सिर्फ एक ने लिखा है और बाकियों का यस सर किसके लिए था वो मेरे को ध्यान नहीं है, अंडरस्टूड के लिए था कि इसके लिए था। व्हाट अबाउट अदर्स, शुरू में बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया था कि वी हैव लैपटॉप्स। ओके सर, एलेक्स, व्हाट इज एलेक्स उमा? तो शैल आई कंटिन्यू, टेल मी, जितने लोगों के पास में भी लैपटॉप है, जिन्होंने टैलेंट एपीआई इंस्टॉल कर लिया है, शुरू में कम से कम 8-10 लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स किया था और तब से 20-22 लोग ही थे। तू शरीफ ने फोन पे कर लिया है, चलो वेरी गुड। आई डोंट नो फोन पे कितना फिजिबल है, बट ओके यू कैन कंटिन्यू। तो लेट्स कंटिन्यू, क्या करना है आपको, तो मैं बाजू में वो मैटलैब का लिंक भी ओपन कर लेता हूँ। लेट मी फाइंड दैट मैटलैब लिंक वेयर इट इज। ओके, ऐड अ टॉक बैक, ये मैंने कल व्हाट्सएप पे सभी से शेयर किया था, तो इसमें से आप ये वाला लिंक आपके सिस्टम में भी ओपन कर लीजिए। और लेट मी जस्ट क्विकली शेयर दिस विथ यू ऑल हियर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो फटाफट से इसको ओपन कर लीजिए। जिन लोग के पास में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में भी ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है, का ओपन हो जाएगा। यस, ऐड अ टॉक बैक। अब मेथड हमें कौन सी यूज करनी है, पोस्ट। तो टैलेंट एपीआई में हम करते जाते हैं, इसको मैं एक नई विंडो में शिफ्ट कर देता हूँ, इसको बाजू में रख लेते हैं, इस वाली विंडो को थोड़ा लेफ्ट में रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, उसको इधर पे अपन बनाते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले HTTP मेथड, तो लेफ्ट में मैं चले जाता हूँ, मेथड को क्या कर देता हूँ, पोस्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर मेरे को चाहिए URL में क्या है, api.thinkspeak.com, टॉकबैक पे टॉकबैक की आईडी भी पता होनी चाहिए, तो मैं थिंकस्पीक ओपन करना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू में मैं अपना, चलिए यहीं पे ओपन कर लेता हूँ थिंकस्पीक, आप भी कर लीजिए, आई फॉरगॉट, ये भी एक स्टेप है। फटाफट से थिंकस्पीक ओपन कर लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक वेदर आई एम, आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, लॉग इन कर लीजिए और टॉकबैक में चले जाइए।
टॉकबैक में जाइए, और उसके बाद में मैं जो यूज कर रहा था वो ये कर रहा था IoT इंटर्नशिप LED कंट्रोल। ठीक है, इसको भी मैं एक नए विंडो में ओपन कर लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, नाउ क्या चाहिए मुझे, इधर से देख लेते हैं। ये URL चाहिए, यही का यही URL आपको यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो API के अंदर मिल जाएगा। लेट मी टेल यू कहाँ पे, ऐड अ टॉकबैक, तो ये है URL। ठीक है, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, ठीक, और इसको पेस्ट करिए टैलेंट API में, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा पुराने HTTPS को, और ये आ जाएगा हमारा। अब इसके अंदर टॉकबैक की ID, ये पूरी स्ट्रिंग आ गई है ना, api.thinkspeak.com टॉकबैक ID कमांड एंड जेसन। ठीक है, यही का यही मैं आपसे शेयर कर देता हूं, लेकिन आपको आपका टॉकबैक करना है भाई, है ना, आपको आपके टॉकबैक यूज करना है, मेरे में ना ऐड करिएगा। तो सिर्फ क्या चेंज करेंगे, ये नंबर चेंज कर देंगे आपके टॉकबैक ID से। टॉकबैक ID कहाँ मिलेगा, टॉकबैक ID यहाँ से भी मिल सकता है, नहीं तो यहाँ ऊपर कहीं लिखा होगा वो, ये लिखा है 38982। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, URL बना लिया हमने, उसके बाद इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो इनपुट आर्ग्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, जो URL में हमें मेंशन करने, वो इनपुट आर्ग्यूमेंट लिखे हैं। तो टॉकबैक ID और फॉर्मेट जरूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और फिलहाल यहाँ पर है वो .json लिखा हुआ है सबसे आखिरी में। तो फॉर्मेट जो है वो जेसन हो सकता है, XML हो सकता है, बट जेसन इज प्रेफर्ड हियर, सो आई एम यूजिंग जेसन, ये क्योंकि उसके वेबसाइट में दिया हुआ है। देन फिर हम आ जाते हैं, क्या चाहिए मुझे, बॉडी पैरामीटर्स। लेकिन बॉडी पैरामीटर के पहले अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे पता चलेगा कंटेंट टाइप। अब जो कंटेंट टाइप है ना, वो एक हेडर होता है। ठीक है, सो आई नीड टू ऐड अ हेडर, और हेडर क्या होना चाहिए आपका, x-www- form URL encoded। तो या तो ये अपने आप आ गया होगा, नहीं आया है, और ये बॉक्स अगर आपके में खाली है, मैं इसको खाली बना देता हूं, तो आप अगर कंटेंट टाइप करेंगे, कंटेंट हाइफन टाइप, तो ये आ जाएगा अपने आप, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी अगर आपके में कुछ नहीं आ रहा है तो स्टार्ट टाइपिंग एप्लीकेशन /x, तो ये आ जाएगा x-www-form-URL encoded। ठीक है, तो ये कंटेंट टाइप, इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म के फॉर्म में करेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके में देखिए, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे या तो टेक्स्ट हो सकता है, फाइल हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। सबसे इजी होता है फॉर्म भरना। ठीक है, और हम यहाँ पे कंटेंट टाइप भी फॉर्म ले रहे हैं, सो यूज फॉर्म हियर। ठीक है, इसको फॉर्म ले लिया मैंने। अब आपको पैरामीटर ऐड करने हैं। पैरामीटर कहाँ से पता चलेंगे, तो मेरे मैटलैब डॉक्यूमेंट में विच इज हियर, एंड दीज आर दी बॉडी पैरामीटर्स। ठीक है, ये बॉडी लिखा है यहाँ पे, तो बॉडी के अंदर बॉडी पैरामीटर्स आएंगे। 2 बॉडी पैरामीटर बिल्कुल कंपल्शन है, एक तो API की, दूसरा कमांड स्ट्रिंग जो आप भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस API की को एज इट इज स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो स्मॉल लेटर्स में API_ की जो है, या तो यहीं से कॉपी कर लीजिए एज इट इज, ये केस सेंसिटिव रहेगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए इधर। और फिर आपकी API की क्या है वो कहाँ से पता चलेगी, तो वो मुझे पता चलेगी मेरे थिंकस्पीक से। इधर पे आप जाएंगे और ये लिखा है आपका API की, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने टैलेंट API टेस्टर में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। पहली चीज़, कुछ स्पेस आ गया, इसको हटा रहा हूँ मैं। ध्यान रखिएगा कोई स्पेस ना आए, सारे लेटर्स कॉपी हों, अदरवाइज नहीं चलेगा। एक चीज़ हो गई। उसमें एक और भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा है मैटलैब डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी है कमांड स्ट्रिंग, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कमांड स्ट्रिंग के लिए मुझे ऐड
ऐड फॉर्म पैरामीटर ये क्लिक करना पड़ेगा और मैं कमांड स्ट्रिंग को एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। फिर क्या कमांड मैं भेजना चाहता हूँ, तो लेट्स से आई वांट टू सेंड अ कमांड IOTINS, ठीक है, लेट्स सेंड दिस। ठीक, ये दो चीजें। अब तो ये आप भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, विच इज द पोजीशन। पोजीशन नहीं भेजेंगे तो एक डिफॉल्ट पोजीशन वो एक्वायर कर लेगा, सबसे नीचे वाली, और अगर आप पोजीशन भेजते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके वो कमांड जो है वो बैठ जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स से हम पोजीशन नहीं भेजते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट सेंड एनी पोजीशन। तो दिस इज आई गेस कंप्लीट। अगर ये हो गया है तो आपको यहाँ पे सेंड प्रेस करना है। मैं सेंड प्रेस कर देता हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा होगा तो यहाँ पे रिसीव ये ग्रीन कलर से 200 आ जाएगा, और अगर आपने कोई गड़बड़ करी होगी तो यहाँ पे 400 404 ऐसा कुछ लिखा आएगा और ये रेड हो जाता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो ये जो नीचे आया है ये रिस्पॉन्स है मेरी वेबसाइट का। ठीक है, तो ये मेरे जो मेरा क्लाउड है उसने रिस्पॉन्स किया, उसका हेडर है और ये उसकी बॉडी है। तो उसने मेरे को भेज दिया कि ठीक है भैया, देयर इज अ IOTINS कमांड स्ट्रिंग जो अपडेटेड हो गई है, उसकी जो पोजीशन नंबर अलॉट हुई है ऑटोमेटिकली वो 8 हुई है, एग्जीक्यूट ये हुई नहीं है। कब क्रिएट हुई है वो टाइम आ गया, लेकिन इसमें 5.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये 14:26 लिखा हुआ है, सो इट्स GMT टाइम। ठीक, एंड दी कमांड ID। ठीक है, अब ये सारे पैरामीटर्स मुझे मिल गए। अब मैं चेक कर लेता हूँ यार मेरे क्लाउड पे गए या नहीं गए। तो ये रहा मेरा क्लाउड। मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो नहीं दिखेगा, आपको इस पेज को रिफ्रेश करना होता है। तो मैं रिफ्रेश प्रेस कर देता हूँ और देखिए आप 8वें नंबर पे IOTINS आ गया है। टैलेंट API टेस्टर से अगर मैं इसे चेक करूंगा, विच इज हियर, सॉरी, यस, तो मुझे यही सारी चीजें जो है वो मिल गई हैं। एज यू कैन सी ID 188299196 ID आ गया। कमांड स्ट्रिंग क्या है वो कमांड स्ट्रिंग आ गई। पोजीशन क्या है, पोजीशन 8 आ गई है। तो ये सभी चीजें मेरे पास में आ गई हैं और मैंने इस टैलेंट API टेस्टर की हेल्प से यहाँ पे एक कमांड हेल्प कर दी। अगर आपने ये कर लिया है तो आर्डिनो में इसको प्रोग्राम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही सारी चीजें मुझे प्रोग्राम में लिखनी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो जिसका भी भाई ग्रीन आ गया है प्लीज रिस्पॉन्ड ग्रीन हियर इन द चैट बॉक्स, और जिसका रेड आया है वो रेड रिस्पॉन्स करे। पोजीशन ऑटोमेटिकली लिए विनय, पोजीशन ऑटोमेटिकली ली है, हमने नहीं दी तो सबसे नीचे चला गया वो और उसने 8 ले लिया। 7 कमांड्स उसमें ऑलरेडी थे, है ना। कल हमने कुछ ऐड करे थे और आज दिन में मैं कुछ टेस्ट कर रहा था तब बढ़ गए थे, तो टोटल 7 उसमें ऑलरेडी थे, 8वां हमने अभी ऐड कर दिया। लक्ष्मण का ग्रीन आ गया। आदित्य प्लीज रिपीट, आदित्य कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कहाँ प्रॉब्लम जा रही है बेटा आपको। विनय तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ग्रीन और रेड? बॉडी फिर से रिपीट कर दीजिए। लेट मी ओपन द टैलेंट API टेस्टर। ये फॉर्म मैंने भरा है, ठीक है। सबसे पहले आपको मेथड का ध्यान रखना है। मेथड जो है वो पोस्ट है। फिर आपको ये URL चाहिए। ये URL आपको कहाँ से मिला है, तो ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ अभी अभी, लेकिन आपको आपका टॉक बैक करना है। अगर आप ये यूज करेंगे तो मेरे वाले में कोई कमांड ऐड हो जाएगी, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यू नीड दिस कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप आपको ये वाला रखना है, API की आपके उसमें दिया हुआ है वहां पे। कमांड स्ट्रिंग आपको जो पसंद है वो आप दीजिए, ठीक है। किसी को एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे दिक्कत जा रही हो तो बताइए। लेट मी ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। सर ये बॉडी दिखाई नहीं दे रहा। बॉडी में बेटा यहाँ फॉर्म सिलेक्टेड है क्या? सबसे पहले चेक करिए मेथड। आयुष म्यूट मत करना और मुझे सॉरी आदित्य म्यूट मत करना, मुझे बताना। मेथड पोस्ट है आपकी? यस सर। ठीक है, URL आपने बना दिया ये वाला? यस सर, डाल दिया। ठीक है, हेडर्स में क्या आपने कंटेंट टाइप है इधर? यस सर, कंटेंट टाइप है। और ये वाला है क्या x-www form _ URL encoded, यही है क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉडी है, अगर यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है तो बॉडी आना चाहिए। बॉडी आई नहीं रही है आपके पास में क्या? सर बॉडी के अंदर टेक्स्ट आ रहा है बस, उसके बाद में और कुछ नहीं, यहाँ राइट में क्लिक करिए। यहाँ ये एक्चुअली ऐसा होगा तुम्हारा,
और ये ब्लैंक होगा, इस टेक्स्ट की जगह यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन क्लिक करिए, तब इस तरीके के ये खाली रहेगा, ये दोनों रहेंगे नहीं पहले, फिर आपको ये ऐड फॉर्म पैरामीटर करके बॉक्सेस अपने आप आते जाएंगे। करके देखिए। यस सर, आगे आगे है ना, फटाफट से। ये केस सेंसिटिव है भैया, है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर करेंगे नहीं चलेगा। ऑल दीज थिंग्स, कमांड आप जो भेजोगे कैपिटल स्मॉल एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, करिए आदित्य। यू कैन नाउ म्यूट योरसेल्फ। नहीं आता है तो बताइएगा। व्हाट अबाउट अदर्स, हाउ मेनी ग्रीन डू वी हैव? अभी तक सिर्फ एक ही आया है। कंटेंट टाइप रिपीट कर दीजिए। आई मीन कंटेंट टाइप एक्चुअली होता है बेटा कि किस तरीके का कंटेंट आप भेज रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, है ना। आई डोंट नो वेदर फिर से कंटेंट टाइप आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है। ओके, अब मैं कुछ भी प्रेस करूंगा ना तो एप्लीकेशन कंटेंट टाइप है मेरा, वीडियो है ना, MP4 MP3, ऑडियो में ये सारे फॉर्मेट हैं। तो आप किस भेज रहे हो? फिलहाल हम जो कर रहे हैं ना, वो आप ऐसा समझिए कि जैसे हम गूगल फॉर्म पे नहीं भरते, वैसे फॉर्म के टाइप से हम ये इंफॉर्मेशन हमारे क्लाउड तक पहुंचा रहे हैं। और ये क्यों पहुंचा रहे हैं हम, क्यों यही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज व्हाट विच इज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो जो मैटलैब वाला डॉक्यूमेंट है ना, तू वो मेरे को बोलता है कि भाई यही एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट टाइप, सो यू हैव टू यूज एग्जैक्ट कंटेंट टाइप एंड अकॉर्डिंगली आपको बॉडी भी वैसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वाई। और अगर ये सब सही चलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो HTTP स्टेटस कुछ आएगा 200 ओके। तो ये हमको रिसीव हो गया था टैलेंट API। क्या आपको समझ में आ गया या आप कुछ और पूछ रहे थे? यस सर, आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? एक बॉडी के अंदर टेक्स्ट के फ्रंट में कैसे फिल करना है? सिद्धार्थ अनम्यूट करके प्लीज पूछो बेटा, नहीं समझ में आया मुझे क्या पूछ रहे हैं आप। सर ये जो टैलेंट API है, जी जी, हाँ सर, ये इसमें ये बॉडी के अंदर सर ये टेक्स्ट के फ्रंट में आपने ये लिखा ना, ये L990 है सर, ये मतलब ये कहाँ से फिल करना है? ये API की। अच्छा, ये बॉक्स तो आ गए ना आपके में सिद्धार्थ? जी सर, ये आ गए। आपको आपके थिंकस्पीक अकाउंट में जाना है, नॉट दिस वन, सॉरी, ये थिंकस्पीक अकाउंट में, और यहाँ पे आप आपके इसमें आ गए क्या, टॉकबैक के अंदर हो क्या? तो यहाँ पे ये API की लिखा हुआ है, ये वाला, इसको पेस्ट करना है वहाँ पर। जी जी, इसको कॉपी करिए, वहां पेस्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नाउ टेल मी हाउ मेनी ग्रीन वी हैव। आदित्य भाई तुम्हारा ग्रीन आया, तनुश्री आपका ग्रीन आया नहीं आया? और यू ओके, यू डोंट हैव योर फोन लैपटॉप टुडे। व्हाट अबाउट अदर्स, हाउ मेनी ग्रीन हैव? सिर्फ लक्ष्मण का ग्रीन आया भाई। अरे रेड आ रहा है, रेड ही बता दो। आयुष जैन ने एक ऐप यूज करी है एंड यूजिंग दिस हैक आप कर सकते हो, रेस्ट क्लाइंट। ओके, दिस सेम ऐप और अ सिमिलर ऐप जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कल की क्लास में। बट अगर अभी आप इसको हैंडल कर पा रहे हैं, वेरी गुड, राइट, यू कैन गो अहेड विद दिस आल्सो, दोज हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स। हाँ भाई, टेल मी हाउ मेनी ग्रीन और रेड वी हैव। आदित्य, व्हाट अबाउट यू भाई, ग्रीन और रेड क्या है तुम्हारा? और किस किस लोगों ने बोला था मेरे पास में इंस्टॉल कर लिया मैंने? कोई सा बटन दे दो ना मुझे, कोई सा बटन दे दो सर। अभी काम कर रहे हैं जी। सर ये कमांड स्ट्रिंग के अंदर सर ये टेक्स्ट में क्या फिल करना है? कमांड स्ट्रिंग में जो मर्जी हो, तुम्हारा नाम भेज दो, वो आ जाएगा वहां पे।
जो कमांड आप अच्छा। भेजना चाहते हैं। हम जब प्रोग्राम करेंगे तो D1 D3 भेजेंगे, फिलहाल आप कुछ भी भेज दो, खुद का नाम भेज दो। ओके सर। शिवानी चौक से व्हाट अबाउट यू, आपने रिस्पॉन्स किया था। चलिए, टूर ने कर लिया है। अरे हाँ ना, कुछ तो करो भाई। चले कंटिन्यू, व्हाट शुड आई डू। डोंट हैव लैपटॉप। आदित्य कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी, राइट? या तो एपीआई की आपने पूरी नहीं पेस्ट करी, या ये कमांड में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या यहाँ पे कुछ करा है। मतलब ये एकदम ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी चेंज करेंगे तो नहीं चलेगा। आई एम शेयरिंग ऑल डिटेल्स ऑफ माइन, ठीक है, एक एक करके भेज रहा हूँ, भी बीच में कोई मैसेज मत करिएगा। आप इनको यूज करिए। एज इट इज, है ना, ग्रीन मिल जाएगा। आप जो भेजेंगे वो मेरे क्लाउड पे आ जाएगा। तो जिनके पास में भी लैपटॉप है, प्लीज यूज ऑल दिस। ठीक है, अपना अपना नाम भेज दीजिएगा। ठीक, यूज ऑल दिस। ये एक ही बार भेजना है ना, सॉरी, ये शायद 2 बार कैसे आगे पता नहीं। एपीआई की एक ही बार भेजनी है। सो आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute, ठीक है, फटाफट से करिए, यस और नो में आंसर करिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो आदित्य का हो गया है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिस्पॉन्स। 200 क्या, ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है बेटा, एचटीटीपी कोड्स हैं, और मेरे ख्याल में गूगल पे टाइप करूंगा सो विल फाइंड आउट। आई गेस इस इमेज में है। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 200 मतलब सक्सेसफुल है। 300 वाले नंबर्स अगर आपको मिलते हैं तो कुछ रीडायरेक्शन हो रहा है। 400 में जितने हैं वो क्लाइंट एरर है, और 500 में सर्वर एरर है। क्लाइंट एरर मतलब आपके एंड से दिक्कत है, और 500 वाले कोड्स मिल रहे हैं तो आपने सब कुछ सही भेजा है लेकिन सर्वर ही डाउन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एचटीटीपी कोड्स हैं, और बहुत सारे और नंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे कमी मेंशन है, बट यही स्टैंडर्ड है जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल में बिल्कुल लिखे हुए हैं तनुश्री, राइट? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके, सो नाउ मैं ये समझ रहा हूँ जिसने करना था उसने कर लिया है, एंड नाउ आई विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम पार्ट, ठीक है।
So okay, this is the program. Yes, this is the program that we will be using. तो सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी करके आपको पेस्ट बिन पे भेज दे रहा हूँ। आपको एक दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका वाईफाई क्रेडेंशियल क्या है ना, वो सब। सो दिस इज द कोड। जिसके पास में भी ऑर्डिनो इंस्टॉल्ड है वो ये कोड को कंपाइल करके देख सकता है विथ नोड एमसीयू एज योर बोर्ड। ठीक है, ऑर्डिनो के साथ करेंगे नहीं चलेगा, तो आप ये चेक करिए टूल्स में जाके यहाँ पे नोड एमसीयू होना चाहिए। अब इस कोड के बारे में हम देख लेते हैं और आप आसानी से रिलेट कर पाओगे कि हमने जो लिखा था अभी टैलेंट एपीआई पे लगभग वैसा ही है। तो ये दोनों मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। पहला वाला जो हेडर फाइल है किस लिए, सो डैट आपका जो नोड एमसीयू है वो वाईफाई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। आप जो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दोगे, ठीक है, मैं वो लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करती है। यहाँ पे आपको आपका कोड करना पड़ेगा, बट आप वो भी कर सकते हो। दूसरा HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए हेडर फाइल चाहिए। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, और मेरे जो डिवाइस है उसको मैंने ये नाम दे दिया वाईफाई मल्टी। ठीक है, इस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर टॉकबैक API, तो अभी जो टॉकबैक API है आपको यही चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ यही है नहीं है। ओके, अलग है। सो आई विल कॉपी दिस टॉकबैक API और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर मेरे को टॉकबैक ID चाहिए। टॉकबैक ID भी आपको कहाँ से मिलेगी, इसी पेज पर, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है टॉकबैक ID। ये दो इन्फॉर्मेशन आप इस कोड में जो मैंने आपसे शेयर किया है इसमें चेंज कर लीजिएगा। आपका टॉकबैक API इंसर्ट करिएगा, आपका टॉकबैक ID इंसर्ट करेगा। ठीक है, और अभी जो दिया हुआ है वो करेंगे तो कोड भले ही वो सही से चलेगा, लेकिन वो मेरे किसी दूसरे चैनल के किसी और टॉकबैक पे जाएगा प्रॉब्लम। इसके बाद अपन सेटअप में आ गए। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था इस डायग्राम में कि मैंने 4 स्विच लिए हुए हैं, D1 D3 D5 D7। ठीक है, अब क्योंकि स्विच लगाए सो ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेज हैं, तो इसका पिन मोड क्या कर देंगे अपन, इनपुट कर देंगे। तो अपन ने सेटअप में लिख दिया D0 तो मेरी LED है। ठीक है, वो आउटपुट लिया मैंने। फिर D1 इनपुट पुल अप, D3 इनपुट पुल अप, D5 इनपुट पुल अप एंड देन D7 अगेन इनपुट पुल अप। फिर मेरा लैपटॉप ऑर्डिनो नोड एमसीयू के बीच में जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसके लिए बॉड रेट अपन ने सेट कर दी विच इज 15200। और फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट फंक्शन चलाया जो कि वाईफाई से मेरे को कनेक्ट करेगा, जो कि सेम फंक्शन है ये वाला, जहां पे आपको खुद के क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं। ये हमने पहला जो प्रोग्राम बनाया था वही वाला पूरा वाईफाई कनेक्ट फंक्शन है। ठीक है, जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपके नोड एमसीयू की जो LED है वो ब्लिंक होती रहेगी। मैं आज आपको कैमरे से बता दूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ गए लूप में। तो है ना, लूप में हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या D1 जो है उसकी वैल्यू 0 है। 0 कब मिलेगी मुझे, जब मैं प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं D1 प्रेस करूंगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा और मुझे D1 में क्या वैल्यू मिलेगी, 0, अदरवाइज मुझे 1 मिलेगी। तो वही मैंने ऑर्डिनो में लिख दिया कि भाई 0 है मतलब प्रेस्ड है। अगर प्रेस्ड है तो सबसे पहले तो मैंने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा लिया, बट ये ऑप्शनल है, तो मैं नहीं पसंद ये वाली लाइन हटा दो। अगर D1 प्रेस है तो आप क्या करोगे, ये वाली जो एक फंक्शन है पोस्ट एड कमांड, ये फंक्शन चलाओगे। ये फंक्शन क्या करेगा, पोस्ट मेथड यूज करेगा HTTP की, एंड यूजिंग दिस पोस्ट मेथड आप एक कमांड ऐड कर देंगे अपने टॉकबैक में। ठीक है, अभी अपन इस फंक्शन के बारे में जाएंगे और क्या कमांड भेजेगा ये, तो वो आपने जो भी यहाँ डबल कोट्स में पास करा है वो, तो डबल कोट्स में यहाँ ने क्या पास करा, D1, तो D1 जाएगा। आपको D1 पसंद नहीं है, आपको आपका जो कमांड पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ एल्स इफ डिजिटल रीड D3 को चेक किया मैंने, क्या D3 प्रेस है। अगर D3 प्रेस है तो सबसे पहले D1 प्रेस नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर D1 प्रेस नहीं है तो दूसरी वाली लाइन पे आएगा। हमने पढ़ा था कि प्रायोरिटी होती है इफ और एल्स इफ में शुरू की क्लासेस में। तो अगर D1 प्रेस नहीं है तो चेक करेगा क्या D3 प्रेस है, अगर D3 प्रेस है तो D3 भेज देगा, ये सेम फंक्शन। वैसे ही अगर क्या D5 प्रेस है, क्या D7 प्रेस है, अकॉर्डिंगली जो भी स्विच प्रेस है उसको ये पोस्ट चला के ये फंक्शन की हेल्प से सेम कमांड टॉकबैक पे अपलोड करनी है। तो जो मेजर चेंज है ना इसमें वो है ये, इस कमांड को हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कमांड नहीं है, ये मैंने लिखा है। तो ये आ गए अपन कोड कमांड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई क्या वाईफाई कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरू में कनेक्शन बना होता है, बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपने एक और बार यहाँ पे टेस्ट कर लिया कि भाई कनेक्शन है या नहीं है, अदरवाइज वो सीरियल मॉनिटर पे पेस्ट कर देगा इस नीचे वाले एल्स की वजह से कि भैया वाईफाई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, एरर इन वाईफाई कनेक्शन, एल्स की वजह से। तो अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये एल्स कब चलेगा, अगर ऊपर वाला इफ WL कनेक्टेड रिटर्न नहीं करता तब। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ ठीक है वाईफाई कनेक्शन बना हुआ है, वाईफाई कनेक्शन बना होगा तो ये HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा HTTP, जिसपे हम अब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमने अभी करी थी वो क्या करी थी, हमने एक URL जो है वो कॉपी किया था टैलेंट API से, और वही URL मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो URL क्या था आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। वेयर इज माई टैलेंट API, हियर इज माई टैलेंट API। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कमेंट में, लेट मी, वेयर शुड आई पेस्ट, लेट मी पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो क्या बनाना है, HTTPS ये चलता नहीं है इसलिए HTTP कर दिया मैंने, //api.thinkspeak.com/talkback/talkback-id। तो यहाँ तक तो बनी गया, इस वाले स्लैश तक आप देखेंगे सेम है, बस नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में फिर टॉकबैक ID, तो ये टॉकबैक ID कहाँ से मिलेगी उसे, इस वेरिएबल से मिल जाएगी जो ऊपर हमने दिखा हुआ है, फिर स्लैश कमांड और ये आ गया। जेसन ऑप्शनल होता है, नहीं देंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने वो TCP कनेक्शन जो है हमने एस्टेब्लिश कर लिया, तो ये http.begin से TCP कनेक्शन बन जाएगा इस URL के साथ में, इस होस्ट के साथ में। इसके बाद आप याद करिए मैंने आपसे ये स्लाइड शेयर करी थी, और ये स्लाइड क्या बोलती है, रिक्वेस्ट लाइन बना ली हमने। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे वो हेडर भेजना है, इस कंटेंट टाइप XRL जो भी मेरा था वो। तो फिर मैंने एक और फंक्शन यूज किया है, ये मैंने नहीं लिखा, ये ऑलरेडी होता है HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी के अंदर, ये मेथड होती है विच इज एड हेडर मेथड। अब इस मेथड के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि आप क्या पैरामीटर पास कर रहे हो, क्योंकि हेडर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो फिलहाल जैसा कि मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं टैलेंट API के में, माय टैलेंट API हियर इट इज। ठीक है, यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारे होते हैं ये। तो आप क्या एग्जैक्टली यूज कर रहे हो वो आपने मेंशन करना है, कॉमा करके आपका ये जो पूरा का पूरा है ये वाला पोर्शन, एप्लीकेशन सिलेक्ट किया, कंटेंट टाइप कॉमा और व्हाट इज द कंटेंट टाइप वो मेंशन कर दिया। फिर ये दो लाइनें जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ गड़बड़ करी होगी मैंने कोड में इसलिए आई है यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, पोस्ट मैसेज बनाया अपना। तो ये मैंने पोस्ट मैसेज बना लिया विच इज API_key। ठीक है, इस टू जो भी मेरी API की थी वो कहाँ से मिल जाएगी, टॉकबैक API से, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी उसे विच इज दिस। then where it is, here it is, and command string is equals to। अब ये एक्चुअली क्या है ना, फॉर्म तो आप बना नहीं सकते यहाँ पे, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट टाइप का बनाना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू, आई गेस यहाँ पर भी सेम ही आएगा। ओके, तो ये मेरे को बनाना है एक्चुअली, API की भेज दी, तो ये ना करके मैंने API की इज इक्वल्स टू ये भेजा है, कॉमा कमांड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बता रहा है यहाँ पे। लेट मी शो यू व्हाट स्ट्रिंग आई हैव मेड हियर। तो मैंने सबसे पहले बनाया है स्ट्रिंग API_key इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ लेट से ये मेरी API की है क्योंकि वो बड़ा अजीब सा नंबर है। उसके बाद फिर एंड, है ना, वो कहाँ से मिलेगा नंबर, यहाँ से मिल जाएगा, एंड कमांड स्ट्रिंग ये एज इट इज इक्वल्स टू, फिर कमांड स्ट्रिंग जो मुझे भेजनी हो
तो मुझे अगर राहुल भेजना है तो राहुल लिख दूंगा मैं, और फिर इसके बाद में मुझे वो एंटर कराना था, तो /r/n/r/n ये स्ट्रिंग मैंने नीचे वाली जो स्ट्रिंग है ये बनाई है, नॉट SPI सॉरी, इट्स API यहाँ पे। तो वही हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन चलाया जो तक हम पढ़ते आए हैं, और ऐसा करके मैंने ये पूरी स्ट्रिंग बना ली, क्योंकि फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामिंग में यहाँ पे। इसके बाद अभी ये तो सिर्फ स्ट्रिंग बनी है, भेजी कहाँ मैंने, तो फिर मैंने अपना HTTP पोस्ट मेथड यूज किया। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, गेट मेथड यूज कर रहे थे, आज हम क्या यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। पोस्ट मेथड यूज करेंगे, सो डेट इज लाइक कि आपने वो जो सेंड बटन प्रेस किया था ना, वैसा कुछ, ठीक है। आपने वो सेंड बटन प्रेस कर दिया तो आपका ये जो पूरा हेडर है और जो आपकी बॉडी है और जो रिक्वेस्ट थी सब चला जाएगा साथ में, और उसके रिस्पॉन्स में आपको एक HTTP कोड रिसीव होगा। HTTP कोड से आप पता लगाओगे कोड जो है वो 200 है, 400 है, किस रेंज में है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि भाई हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसके बाद आपको एक और मेथड चलानी है विच इज गेट स्ट्रिंग मेथड। गेट स्ट्रिंग मेथड से क्या होता है, जो भी पेलोड है, पेलोड यानी वेबसाइट मुझे कुछ रिस्पॉन्स करेगी, तो जैसे टैलेंट API के अंदर जब मैंने ये चलाया तो मुझे ये बॉडी भी मिली ना, मुझे ये बॉडी भी, तो ये जो बॉडी है और जो हेडर है ये सब मुझे जो है वो मिलेगा। हेडर एंड बॉडी ऑल थिंग विल बी रिसीव्ड हियर, ठीक है। आई गेस आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वेदर ओनली द बॉडी विल बी रिसीव्ड, तो वो अभी अपन जब चलाएंगे तो पता चल जाएगा, और इंक्लूडिंग हेडर सब मिलता है, तो अभी अपन देख लेंगे इसको जब इसे चलाएंगे। तो इसके बाद फिर कुछ नहीं है, सीरियल मॉनिटर पे नेगेटिव आया तो पता चल जाएगा कि दिक्कत है कहीं ना कहीं, आया तो ठीक है। सो दिस अगेन इज ओनली यूज्ड फॉर जब मैं पहली बार प्रोग्राम लिख रहा था तब मुझे चाहिए था, अब एक्चुअली आई डोंट नीड दिस। फिर इसके बाद इफ पेलोड डॉट लेंथ, तो मैंने देखा भैया पेलोड की जो लेंथ है वो क्या 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है पेलोड मतलब मुझे कुछ ना कुछ मिला वहां से, अगर मिला है देन ओनली मेरे को कुछ मतलब सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया है, तो जो भी रिस्पॉन्ड किया है वो मैं सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट डालूंगा, ठीक है, यूजिंग दिस सीरियल डॉट प्रिंटलन पेलोड। नहीं मिला तो मतलब HTTP एरर है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं है, 0 से बड़ी नहीं है, मतलब HTTP एरर है। इसके बाद हमने जो TCP कनेक्शन बनाया था वो खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा डिले दे दिया जिससे बहुत जल्दी जल्दी ये चीज नहीं हो, और दैट इज द एंड ऑफ दिस। ये एल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो वाईफाई कनेक्शन में दिक्कत होगी तो सीधा अंदर कुछ नहीं चलेगा, सीधा ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा और आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस प्रोग्राम। आई एम कनेक्टिंग माय हार्डवेयर एंड आई विल शो यू कि ये एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। मीनवाइल आप चाहें तो यू कैन नोट डाउन योर डाउट्स एंड आई विल कम बैक टू यू इन अ मिनट, राइट। Let me just upload this program and then I will take your doubts. Okay, कोड कंपाइल हो गया है, नाउ इट इज कनेक्टिंग। Okay, it's uploaded. Let me open my serial monitor. तो अभी ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं, तो कितनी देर में कनेक्ट हो जाना चाहिए था। ओके, जो नेटवर्क का नाम है वो इंटरनेट हेयर 1 है और यहाँ पे इंटरनेट हेयर लिखा हुआ है। सो लेट मी मेक दिस इंटरनेट हेयर 1
एंड आई विल री अपलोड द कोड। ठीक है, मैंने कभी कुछ चेंजेस करे होंगे। ओके, सो ये मेरा नोड एमसीयू है। मैं इस पे रीसेट बटन ओके साइड में अपन सीरियल मॉनिटर भी ओपन कर लेते हैं, इससे सब एक साथ के मुझे। सो आई एम प्रेसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रेसिंग द रीसेट बटन। ठीक है, जैसे सारी प्रोसेस। सो एज यू कैन सी, जब तक ये कनेक्ट होता है उतनी देर तक एलईडी ब्लिंक होती है। अब ये कनेक्ट हो चुका है, तो इस मॉनिटर पे प्रिंट हो गया कनेक्टेड टू हॉटस्पॉट। ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, स्विच की वैल्यूज रीड कर रहा है D1 D2। तो करते के देखते हैं। लेट्स से मैंने ये स्विच प्रेस किया। ठीक है, ये कुछ फॉल्स कमांड भेज रहा है। यहाँ पे कमांड तो ऐड हुई है, बट इट्स एम्प्टी, आई डोंट नो। Can someone identify कुछ कोड में गड़बड़ है? Actually it's a tested code, and if someone can identify, please tell me, is there any mistake? ओके, आई अंडरस्टूड, आई मेड अ वेरी बैड मिस्टेक। और मैंने मेरे जो स्विचेस हैं वो ग्राउंड से कनेक्ट ही नहीं किए। ठीक है, सो मैंने आपको दिखाया भी था। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ग्रैब अ जंपर वायर, आई हैव टू कनेक्ट दिस, राइट? आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
नाउ एज यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड वर्किंग, राइट। मैंने एक वायर मिस कर दिया था, तो ये जो है फंक्शन नहीं कर रहा था। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, दिस वायर एक्चुअली, दिस ग्रीन वायर वाज मिसिंग दैट टाइम, और ये वायर सिंपल क्या कर रहा है, ये स्विचेस को ग्राउंड कर रहा है ना। जब तो आई मिस्ड, आई होप यू अंडरस्टूड, ये कनेक्शन करना भूल गया था मैं, ठीक है, सो माय मिस्टेक। अब अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ब्रेडबोर्ड पे ऐसे गड़बड़ कनेक्शन करेंगे, सिर्फ ये नीचे के ही 2 बटन चलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर वाले हाफ पर है। सो नाउ D7 अपलोड हो गया है। नाउ आई हैव वन मोर वायर, लेट मी कनेक्ट दिस ऑल्सो। नाउ ये भी वर्क करेगा आई गेस। ओके, दीज बटन्स आर स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है। सो लेट्स सी वेदर दीज कमांड्स आर एडेड। D7 D5 ये ऐड हो रही है नहीं हो रही है, तो फटाफट से टॉकबैक में चले जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इस पेज को। एंड नाउ एज यू कैन सी जो भी कमांड्स मैंने भेजी थी वो यहाँ पर ऐड अपेंड होती गई हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ऑर्डिनो को, सॉरी नोड MCU को कोई भी कमांड भेजने के लिए, ठीक। किसी का कोई डाउट है इस पॉइंट पे तो प्लीज पूछिए, एल्स विल क्विकली कंटिन्यू विथ अपडेट कमांड ऑप्शन। एटलीस्ट हम उसका टैलेंट API वाला पोर्शन कर लें, कल फिर नोड MCU पे अपलोड कर लेंगे। तो फटाफट से बता दीजिए, शैल आई कंटिन्यू और नॉट, एंड इफ यू हैव डाउट्स प्लीज शेयर टू मी। Okay, so let's continue. तो फटाफट से हम अपडेट वाला देख लेते हैं। मुझे प्लीज जब तक बताइए, अपडेट अगर मुझे करना है तो कौन सी HTTP मेथड हम यूज करेंगे, है ना, चैट बॉक्स में बताइए। मीनवाइल आई विल फाइंड आउट कि वेयर इज द व्हाट इज द लिंक टू अपडेट। Okay, this is the link. So this is the update command. हाँ भाई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। कौन सी HTTP मेथड यूज होगी टू अपडेट अ कमांड ऑन माई टॉकबैक? यस विनय, पुट कमांड यूज होगी। भास्कर इज ऑल्सो राइट, यस। तो ये कमांड्स यूज करनी है हमें, फटाफट से करके देख लेते हैं। सो वेयर वर वी वेर हियर, नॉट हियर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, बस यही सब हम टैलेंट API में करके देख लेते हैं। तो HTTP मेथड आपने जैसा बताया, पुट मेथड यूज होगी। इसके बाद चाहिए आपको एक URL में आपको ये लगभग सेम URL है, टॉकबैक ID कमांड, लेकिन कमांड ID। अपडेट कमांड जब आप करते हैं तो एक स्पेसिफिक कमांड को आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे अभी मैंने अगर हेलो भेजा तो हेलो के बाद मेरे को हाउ आर यू भेजना था, या जो भी मुझे नई कमांड भेजनी थी, तो उस पर्टिकुलर कमांड को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर कमांड का एड्रेस कौन बता रहा है, उसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, कमांड ID। तो ये 2 चीजें चाहिए मेरे को सबसे पहले। सो लेट्स अरेंज दिस थिंग। कहाँ मिलेगा? तो एक ऑप्शन तो है कि आपको यहाँ पे मिल जाए दिस वन, अपडेट अ टॉकबैक, है ना। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन ये भी अधूरा सा है। सो लेट मी पेस्ट समवेयर इन दी नोटपैड, ठीक। यहाँ पे आपको ये जो कमांड ID है ये आपको चेंज करनी है विद द कमांड जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं मेरा टॉकबैक ओपन कर लेता हूँ, एंड एज यू कैन सी दीज आर माय कमांड ID। अब मैं कौन सी को करूँ, लेट्स चेंज दिस IoTeams, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पोजीशन नंबर 8 वाली कमांड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं मेरे नोटपैड में चले जाता हूँ और इस कमांड ID को मैंने
पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग है, ठीक है। आप लोग चाहें तो सेम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली आई एम शेयरिंग दिस विद यू पीपल, ठीक। अब मैं टैलेंट एपीआई टेस्टर में चले जाता हूँ, मेथड मुझे पुट करनी है तो इसे पुट कर देता हूँ, ठीक। फिर मेरा जो यूआरएल है ये पूरा पूरा डिलीट मारता हूँ, नया यूआरएल पेस्ट करता हूँ विच इज talkback/talkbackid/command/command-id.json। इसके बाद हेडर, तो इसके लिए मेरे को डॉक्यूमेंट रेफर करना पड़ेगा, हेडर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं, बॉडी पैरामीटर्स, ओके दिस इज द हेडर। तो सेम हेडर चाहिए मुझे एप्लीकेशन, तो वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट टाइप सेम रहेगा। इसको मैं वापस से फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें भेजनी है, लेट्स चेक। तो बॉडी पैरामीटर्स एपीआई और कमांड स्ट्रिंग दो चीजें, दोनों ही है मेरे पास में। एपीआई की ऑलरेडी लिखी हुई है मेरे पास में, और कमांड तो पुरानी कमांड अपन ने IoT INS भेजा था। अब यहाँ पे कुछ नया बोलते हैं, लेट्स से चेंज इट टू हेलो IoTins, ठीक है। लेट्स मेक दिस वे एंड लेट्स क्लिक सेंड। कुछ होता है या नहीं, लेट्स चेक, ठीक है। तो मुझे ये 200 रिसीव हो गया है, या ये पुराना ही है? What is the run time? That again is GMT. Okay, let's check the my talkback, ठीक है। ये पोजीशन 8 वाला चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? Let's refresh this. ये तो चेंज नहीं हुआ। सेंड, ओके ये गड़बड़ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ लिखा था कमांड स्ट्रिंग, ठीक है। दिस वाज द मिस्टेक। नाउ लेट्स सेंड इट, ठीक है। अब ये हो गया है हेलो IoTins। नाउ लेट्स गो टू द टॉकबैक, रिफ्रेश दिस एंड ये चेंज हो गया, ठीक है। तो फटाफट से आप भी कर लीजिए एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास। कितने लोगों का आ गया है बताइए। जब मैंने ये डिस्कशन किया था तो ऑडिबल था नहीं था मैं? आई डोंट रिमेम्बर माइक कब म्यूट कर दिया मैंने। कैन एनीवन, आदित्य, आयुष, कैन यू रिस्पॉन्ड? ये मैंने सॉरी, ओके ठीक है। आदित्य ने कर लिया, भास्कर आई डोंट नो। टूर ने कर लिया है, वेरी गुड टूर। आप फोन से कर रहे हो, कर ले रहे हो, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स?
किसी का कोई डाउट है तो बताइए, एल्स वी विल रेस्ट दिस क्लास। टुमारो विल सी कि सेम चीज नोड एमसीयू से कैसे होती है, उसमें हम ये कैसे कोड करेंगे। आज वाला जो प्रोग्राम है उसमें हमें पोस्ट मेथड का पुट मेथड बनाना है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, एंड द सेम प्रोग्राम विल बी कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वर्जन टू अपडेट अ कमांड, ठीक है। एंड देन डे आफ्टर वी विल इम्प्लीमेंट अ क्लोज लूप, जहाँ पे हमारे पास में एक रिमोट होगा, एक रिसीवर होगा, एंड वी विल बी कंट्रोलिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई टू यूज दिस रेस्ट एपीआई ऐप जो आयुष ने मेंशन की है, ठीक है। कोशिश करिए कि आप उससे यूज कर पाए। मैं इसका एक स्नैपशॉट जो है ना, आयुष प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड शेयर दिस इन द ग्रुप, ठीक है। तो सेम वो मोबाइल फोन से कर लेंगे, चेक करेंगे सही है या नहीं, ठीक है। चलिए, so that is it for the day guys. Thank you so much for you all patient listeners, right? Bye bye and thank you. सर जी सर बताएं। सर अपन को अपडेट करने के लिए कौन सी यूआरएल चाहिए होती है एपीआई पे? अपडेट करने के लिए क्या पूछ रहे हो बेटा विनय? सर अपन को जैसे अपडेट करना होता है ना, HTTP मेथड तो हम पुट यूज करते हैं, और क्या पूछ रहे हो आप? तो सर लिंक कौन सी यूज करेंगे? Let me open the talent API if you are using if you are asking that. ये string, ये वाला लिंक आप पूछ रहे हो? यस सर। ये स्ट्रिंग मुझे बेटा यहाँ से मिली है। आप आपके टॉकबैक में जाइए, ये जो बाजू में बहुत सारी लिंक्स लिखी है ना, हाँ। यहाँ पे आपको मिलेगी ये अपडेट अ टॉकबैक, तो सिर्फ इसके ऊपर वाला पोर्शन, एपीआई की नहीं, ये जेसन तक, ठीक है। देख लिया आपने? लेनी है जी सर हम पूरा ले रहे थे इसलिए हो नहीं रही, जेसन तक लेनी है बस। जी जी, जेसन तक लेनी, पुट नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके जेसन तक, यस वो आपने, और कमांड आईडी आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कमांड आईडी, क्योंकि बहुत सारी कमांड आईडी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आती वो कमांड आईडी, आपको यहाँ से कॉपी करके, और ये जो ग्रीन में कैपिटल में लिखा है इसकी जगह आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है विनय, करके देखिएगा, नहीं होता है तो बताइएगा। ओके सर। ठीक है, अभी कर लीजिए, आई विल बी हियर फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ओके सर, डूइंग सर। ओके, others if you don't have any doubt you can drop off, or if you have something to discuss please, I'm here only. हाँ भाई दक्कू, बना हो गया क्या? सर नहीं हो रहा सर, हम कल देख लेंगे सर, भी करते सर, एक बार ट्राई करेंगे। कहाँ हो आप बताओ ना, कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर करो आपकी, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो सर? क्या? मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल का तो स्क्रीन शेयर होगा नहीं। लेट मी ओपन माय, ये मेथड पुट कर दिया आपने? यस सर। इसके बाद ये यूआरएल, एक काम करो, व्हाट डू आई डू, मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट, तो मिल जाएगा ना तुम्हें, है ना। इसको ही यूज कर लो, मेरे वाले पे अपडेट करो, ठीक है। ओके सर। इसको कॉपी कर लो, और एक जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो करेगी इसकी, एपीआई की, मेरे वाले की, ठीक है। सो दैट आल्सो आई एम शेयरिंग दिस वन, ये अलग है। और फिर उसके बाद करिए आप
मेथड को पुट बनाइए, यहाँ पे ये लिख दीजिए। वहाँ पे मोबाइल फोन में भी कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर आ रहा होगा हेडर का, तो उसको कंटेंट टाइप करिए, यस सर। उसमें से ये सिलेक्ट करिएगा। ये टाइप करना पड़ रहा है या वहाँ पे अपने आप आ जा रहा है ये ऑप्शन? सर अपने आप आ रहा है सर। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही हो, एप्लीकेशन स्लैश एक्स डैश www डैश फॉर्म URL इनकोडेड। ओके ठीक सर। है, फिर इसके बाद यही वाली बॉडी आ रही है, यही सब आ रहा है यस ऐसा सर। ही। तो API अंडरस्कोर की स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपसे ये सेम नंबर अभी चैट बॉक्स में शेयर किया, इसको करिए आप। फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में पूरा लिखा है कमांड, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कमांड की स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, आई डोंट नो आपके साथ में। अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद में जो आप भेजना चाहते हैं ना, सेंड योर नेम हियर सो दैट ओके सर। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ओके सर। हाँ भाई विनय, क्या स्टेटस है आपका? अभी तो आई डोंट थिंक आई हैव रिसीव्ड एनीथिंग।
बिना ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग में कोई एंटर वगैरह ना आ गया हो, क्योंकि ये चैट बॉक्स में शेयर करते टाइम हो सकता है यहाँ पे जब आप कॉपी कर रहे हो तो कोई एंटर आ गया हो या किसी और चीज में, या एक आध लेटर में से आप कुछ रिसीव कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या कोड रिसीव हो रहा है भेजने पर? आर यू रिसीविंग एनीथिंग? सर रिसीव हो रहा है, 2 बार रिसीव हुआ, लेकिन सर वो क्या हुआ कि एक फर्स्ट एक स्लॉट आ रहा है जिसमें रिक्वेस्ट यूआरएल डाल रहे हैं, यूआरएल मांग रहा है। रिक्वेस्ट यूआरएल ये वाला है ना बेटा, ये कहाँ लिख रहे हो फिर आप? यही तो है रिक्वेस्ट यूआरएल। सर यही लिखा है, लेकिन इसमें एरर दिखा रहा है वो। इसमें एरर दिखा रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल में। ट्राई टू मेक इट एचटीटीपी, या फिर बेटा हो सकता है वहां पे ऑलरेडी एचटीटीपीएस लिखा हो और आपने फिर से लिखा हो। सर 2 ऑप्शन दिए हैं, एक पाथ और एक सर्वर। एक पाथ और एक सर्वर। यस सर। ओके, आई डोंट नो, मैं उस ऐप में चेक करके फिर बताता हूँ बेटा, है ना। ओके सर। और यू कैन डू वन थिंग ना, स्नैपशॉट लेके मेरे को भेजना क्या आप भेज रहे हो, ठीक है। यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, शेयर दैट स्नैपशॉट देयर एंड आई विल ट्राई एंड डिस्कस देयर, ठीक है। आई एम ट्राइंग सर। थैंक यू। स्नैपशॉट भेजना, मैं देखता हूँ कुछ अगर मुझे समझ में आएगा तो ना। ओके सर। ठीक।